Hello everyone, myself Ravi Kumar. First of all, Happy New Year. So finally वीडियो नंबर 2 तुम लोगों के लिए अपलोड हो चुकी है। जो भी डाउट रहे वीडियो कंप्लीट होने के बाद तुम लोग इसके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये लाइव अपलोड होगा तो तुम लोग इसे लाइव ही देखना। आफ्टर दैट कुछ बच्चे अगर लाइव अपलोड होने के बाद मिलते हैं तो वो जब भी कोई डाउट हो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। I have a 6 year experience. I am a plus educator. I have a YouTube channel Grow More Academy. You can explore right now. And 20,000 से ज्यादा बच्चे मैं अभी तक मेंटोर कर चुका हूँ क्वांट एंड LRDA के लिए। कैट एंड अदर ओमेट्स के लिए मैं तुम्हें क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड LRDA पढ़ा रहा हूँ। ये था मेरा इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के बाद अगर मैं फटाफट एक बड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूं तुम लोगों के लिए, अगर न्यू ईयर गिफ्ट की बात करूं तो सबसे अल्टीमेट गिफ्ट है तुम लोगों के लिए दिस वन। 23 के लिए टूवर्ड्स फर्स्ट स्टेप बेसिक नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं। इस वीडियो के अपलोड होने से जस्ट 1 आवर पहले ये तुम्हें स्क्रीन पे अनअकैडमी प्लस में दिखेगा। यू गाइस गेट 23% ऑफ बाय यूजिंग रवि 09। फटाफट ये इंफॉर्मेशन अपने माइंड में सेट कर लो। अगर तुम लोग प्रिपेयर हो कि अब हम लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, दैट्स द फिक्स टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अनअकैडमी प्लस बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड। ये तो थी इंफॉर्मेशन वाला पार्ट। अब थोड़ा सा तुम लोगों को बता देते हैं कि अनअकैडमी के रिजल्ट कैसे रहे हैं। 22 के रिजल्ट 21 के कंपैरिजन में जस्ट डबल से ज्यादा रहे हैं। बहुत से बच्चों ने 99 प्लस परसेंटाइल किए हैं, बहुत से बच्चों ने 98 परसेंटाइल किए हैं। मतलब इस बार कहा जा सकता है अल्टीमेटली कि मैक्सिमम क्राउड अनअकैडमी से आईआईएम में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। इन सब की पिक्चर्स मैंने यहाँ पे दिए, इनकी पीडीएफ भी मैं तुम लोगों के साथ अपलोड कर दूंगा सो दैट तुम लोग कुछ जानना चाहो पूछना चाहो तो कर सकते हो। जैसे 23 स्टार्ट हुआ है तो अनअकैडमी गिव ए अल्टीमेट ऑफर ऑन देयर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यू गाइस यूज रवि 09, दैट्स अ यूनिवर्सल कोड फॉर प्लस एंड आइकॉनिक एंड फ्री कंटेंट भी तुम अनलॉक कर सकते हो। इवन इस प्लेटफॉर्म की किसी भी कैटेगरी में ये यूज किया जा सकता है। दोनों के प्लस और आइकॉनिक के दोनों के फंडा तुम लोगों को क्लियर होने चाहिए। प्लस के अंदर सब कुछ मिलेगा तुम्हें, बट आइकॉनिक में अगर तुम आते हो तो तुम्हें डिजिटल नोट्स के साथ फिजिकल मिलेगा। जैसे बुक्स तुम्हारे घर पे आएंगी, ग्रुप डिस्कशन एंड रिटन टेस्ट होगा, लाइव मेंटोरशिप होगी, लाइव डाउट डिस्कस होंगे, टेस्ट एनालिसिस होंगे और प्लस के बेनिफिट तो है ही। तो जो जैसे प्लान करना चाहे वो कर लेना। बस ये थोड़ा सा कोड अपने माइंड में सेटल रखना, ठीक है। चलो आगे की कहानी देखते हैं। सेट थ्योरी में मैंने बड़ा बेसिक से स्टार्ट किया था बच्चों, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल में अपन ने 2 सर्किल के थ्रू स्टार्ट किया था। आज मैं 3 सेट वेन डायग्राम पे जाने वाला हूं जहां पे बहुत प्यारा सा डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। जैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि लास्ट क्लास में वी गाइस डिस्कस दिस वन, और इसमें एक बच्चे को डाउट भी आया था तो मैंने कमेंट करके उनके डाउट को सॉल्व कर दिया। तुम जाके वो वीडियो देखना फर्स्ट वन, उसके कमेंट को चेक करना। कमेंट में मैंने डाउट को आई थिंक बेस्ट वे में सॉल्यूशन दिया है। अगर फिर भी वो लिखा हुआ सॉल्यूशन ना समझ में आए तो मैं वीक में एक बार लाइव मिलूंगा जिसमें तुम्हारे सारे डाउट डिस्कस होंगे। ध्यान ये रखना, बाद में देख लेंगे, ये अगर सिनेरियो माइंड में रखोगे तो वो बाद कभी नहीं आता। अगर तुम इसे लाइव प्रीमियर में देख रहे हो 9 बजे तो इसको कंप्लीट देखना। जैसे आज तो नया बैच है, अगर ना देख पाओ तो 10 o'clock देख लेना, बट इसे जब देखो तो कंप्लीट देखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये, जैसे तुम लोगों को फटाफट अगर मैं बताऊं, 1 फिजिक्स में 1 मैथ में 2 टेस्ट की बात है, 1/3 फेल इन मैथ। तो 1/3 की बात को समझो जरा। अगर मैं 1/3 की बात करूं, ये मैथ्स की बात करूं, तो अगर मैं ऐसे मानूं कि टोटल अगर 300 स्टूडेंट थे, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, अगर टोटल 300 स्टूडेंट थे उसमें से 100 फेल हो गए इसमें, तो अगर फेल इतने हो गए तो बच्चों पास कितने होंगे, पास कितने हुए। अगर इतने फेल हो गए तो यहीं से अगर तुम लोग देखना चाहोगे पास वाले, फेल के बाद पास वाले कितने, तो पास वाले हैं 200। यस, इसी चीज को आगे सिनेरियो में फिजिक्स की बात करो, फिजिक्स की बात करो, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर 1/2 है ये सिनेरियो। 1/2 का मतलब समझ रहे हो, टोटल 300 ले चुके हो तुम, अगर 150 फेल हो गए तो पास कितने होंगे, 150 ही पास होंगे। इस 150 के बाद अगले ने क्या कहा है कि इन 150 में से 60% ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पास हुए।
मैथ पास ऑल्सो पास इन मैथ्स, ठीक है। 60% इसका कितना होगा? हाँ भाई 90 होगा। अब आ गया भैया, बिल्कुल कॉमन है सर, वेन डायग्राम में चिपका दो आप टू वेरिएबल में। ये पहले तुमने मैथ का बना लिया, ये फिजिक्स का बना लिया। मैथ में कितने बच्चों पास होने वाले? 200 हैं। फिजिक्स में कितने बच्चों पास होने वाले? 150 हैं, जिसमें से 90 आपने इस वाली लाइन से फाइंड आउट कर लिया कि दोनों में कॉमन है 90। अगर यहाँ 90 है तो ये 60 आ जाएगा और ये 110 आ जाएगा। इतनी क्लियरिटी आ रही है क्या? इतनी क्लियरिटी आ रही है क्या? कितने लोगों को इतनी क्लियरिटी एक साथ अच्छे से आ रही है? इज इट क्लियर और नॉट बच्चों? अगर तुम लोग इन सब को सम करोगे तो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास होने वाला बंदे कितने आ जाएंगे तुम्हारे सामने? सर 90, 60, 200 ये हो जाएंगे 260। इज इट क्लियर और नॉट? और 300 ने दोनों ने टैक्स दिया है तो फेल होने वाले कितने हैं? अगर टोटल 300 हैं उसमें से 260 किसी ना किसी में पास हुए हैं तो फेल होने वाले कितने हैं? 40। ये 40 स्टूडेंट है वो फेल होने वाले हैं, टोटल फेल होने वाले। यस और नो? इतना आसानी से इस क्वेश्चन को सोच पाओगे? इतना आसानी से इस चीजों को सोच पाओगे? बहुत आसानी से सोचना तो कुछ नहीं, 1/3 से 100 और 300 इसलिए किया। वैसे अगर देखते हो तो 300 गिवन भी था, बट तुम लोग वैसे भी इसे रेशियो में सोल्व करते तो ये सोल्व हो जाता। 60% तुम्हें इनका निकालना था। थोड़ा सा नेक्स्ट देखते। 2 सेट में सारे करवा देता हूँ, 3 सेट कल करेंगे फटाफट। जल्दी से बताओ ये क्या क्या सिनेरियो है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पहले पोज करना और फिर इसे बनाने की कोशिश करना, ठीक है? तुम इसे इजीली बना पाओगे, ठीक है? कोई ना, ट्राई योर बेस्ट गाइस। एक बार इसको रीड अच्छे से कर लो सो दैट तुम्हें इसे आंसर करने में प्रॉब्लम ना हो। चलो लेट्स स्टार्ट। इन एग्जाम 49% कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है? 49% कैंडिडेट है जो इंग्लिश में फेल हुए, 36 फेल्ड हुए हिंदी में और 15 फेल्ड हुए दोनों में। तो तुम लोग अगर पूरा का पूरा ओवरलैप देखना चाहो तो कैसा सिनेरियो बच्चों? पहले इंग्लिश और हिंदी का वेन डायग्राम डायरेक्ट ही बना लो, ज्यादा कंफ्यूज होंगे नहीं इस बार, सीधा डायरेक्ट ही बना लेते हैं, राइट? अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो कितने हैं सर? ये 49। और मैं बात करूं हिंदी की तो ये कितने हैं सर? हिंदी के कितने हैं? 36 हैं, यस। और 15 दोनों में कॉमन फेल हुए तो ये 15 है। अगर 15 और 49 में से हटाया जाए तो ये तुम लोग सिनेरियो में देखोगे कितना आ रहा होगा, बोलो? 34। और अगर इसमें से 15 हटाया जाए तो ये आ रहा होगा 21। यस और नो? If the total number of candidates who passed in English alone is 630, जो इंग्लिश में पास हुए हैं वो कितने बच्चों? वो कितने हैं? 630। क्या इतना सिनेरियो पूछ रहे हो? अरे इतना सिनेरियो जान रहे हो? अगर इतना सिनेरियो जान रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। ये तुम लोगों को सिर्फ इतना सा सिनेरियो जानना था, आगे वाली बात। इसको सोल्व करने से पहले एटलीस्ट 1 में फेल होने वाले कितने बच्चों? एटलीस्ट 1 में फेल होने वाले कितने? सीधी सीधी बात बताओ यार, एटलीस्ट इंग्लिश में हो गया, दोनों में हो गया, और ये इन सबको सम करेंगे तो 34, 15 और 21। ये ओवरलैपिंग मत सम कर लेना, गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां से होगा 49 प्लस 21, 40, 50 और ये 17 है कि नहीं है? एटलीस्ट एक में फेल तो हुआ है, वो किसी एक में तो जरूर फेल हुआ है। इतनी बात समझ में आई तो बहुत बढ़िया। हाँ भाई बहुत बढ़िया। अब बाद में बनाते हैं पास वाले का सिनेरियो। पास वाले का सिनेरियो समझते जाना। अगर 49 इंग्लिश में फेल हुए हैं, मैं बहुत ही दोनों वे बताऊंगा, इसका फास्टेस्ट भी बताऊंगा। ये फेल होने वाला सिनेरियो है, ये पास होने वाला सिनेरियो है। तो बच्चों कितने होंगे जो इंग्लिश में पास होंगे? टेल मी बच्चों, एवरीवन जस्ट टेल मी। 49 अगर समझना आराम से, 49 अगर इंग्लिश में फेल हुए हैं तो 51 पास हुए हैं। हिंदी की बात की जाए, हिंदी का सिनेरियो किया जाए तो हिंदी के अंदर अगर 36 फेल हुए हैं तो कितने पास हुए बच्चों? हाँ 64। यस और नो? और तुम लोगों को एटलीस्ट एक में फेल होने वाले पता चल गए 70। तो डेफिनेटली एक में पास होने वाले कितने हैं? टोटल 100 में से 30% तो डेफिनेटली पास हुए ही हुए हैं, ठीक है? यस और नो? अगर ये 30 है तो ये कितना आएगा बच्चों? 21 आएगा।
और ये 34 आएगा। इतनी क्लियरिटी ऑफ थॉट है क्या? इतनी क्लियरिटी ऑफ थॉट है क्या? कितने लोगों को इतनी क्लियरिटी ऑफ थॉट है? तुम्हें क्या पूछा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर? इससे पहले तुम्हें गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड इन इंग्लिश अलोंग इज 623। यस और नो? बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से सुनना। उसकी वैल्यू कितनी है? 21। खत्म। 21% की वैल्यू जो इंग्लिश में पास हुए हैं उनका नंबर कितना गिवन है? 630। 100% की वैल्यू कितनी होगी? इजी टू अंडरस्टैंड। 31 से ये 30 हो रहा है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? बोलो। 3000। अरे एग्री विद मी और नॉट? 3000। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को इतना डेप्थ में और इतना डिटेल में सोल्व करेंगे, बट अगर तुम मेरे लर्नर हो तो तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाओगे। ठीक है क्या? देखो, ये वो कैंडिडेट है जो सिर्फ और सिर्फ क्या हुए हैं? हिंदी में फेल हुए हैं। 21% वो लोग हैं जो हिंदी में फेल हुए हैं, सिर्फ हिंदी में, ओनली हिंदी, क्योंकि ये फेल का है, ये जो है ये फेल का है। तो अगर ये सिर्फ हिंदी में ही फेल हुए हैं तो क्या यहां से सीधा बोल सकते थे बच्चों? ये धीरे धीरे सिखाऊंगा तो पता चल जाएगा कि ये 20% डेफिनेटली पास हुए हैं। किसमें? अगर फेल हिंदी में हो तो इंग्लिश में। सिर्फ ओनली लगाए इसलिए, तो इनकी वैल्यू यहां से सीधी 630 लिख सकते थे और 100% की वैल्यू सीधी यहाँ पे 3000। पूरी राम कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं थी। दैट्स योर आंसर। सो क्लियरिटी ऑफ थॉट बहुत हाई लेवल पे चली गई होगी। क्लियरिटी ऑफ थॉट बहुत हाई लेवल पे चली गई होगी। इस तरीके से सेट थ्योरी के बेसिक फंडामेंटल को ले जाते हुए मैंने तुम्हें टू सेट वेन डायग्राम सिखा दिया है, जिसमें टू सेट तक की कहानी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टू सेट हो चुका है उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बाद। ये फिफ्थ वन और टू सेट वेन डायग्राम का ये लास्ट रहने वाला है। कुछ भी डाटा तुम्हें ना समझ में आए तो पूछ लेना। पहले बेसिक है तो ज्यादा टफ लगा नहीं होगा। धीरे धीरे 3 पे जाएंगे, फिर 4 पे जाएंगे। ठीक है बच्चों? जरा देखो क्या बोला है। इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 69% ऑफ इंडियन लाइक रोमांटिक मूवी। ठीक है, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। रोमांटिक मूवी की जगह आरएम लिख लो, एक्शन मूवी की जगह एएम लिख लो। परसेंटेज ऑफ लाइक इंडियन बोथ मूवी। इजी सा था, बिल्कुल इजी सा था। क्या ही था इसमें बताओ? दो सर्किल ड्रॉ करने हैं। सर्किल ड्रॉ करके क्यों कर रहे हैं? कि सर्किल में अपने को ये इजी रहता है ओवरलैपिंग देख पाना। अगर मैं यहाँ पे रोमांटिक मूवी के लिए आरएम लिखूं, जिसके कि जिसको लाइक करने वाले 69% बच्चों, टोटल तो 100% ही होता है ना कोई चीज। तो 69 और 61 को सम करोगे तो 130। हाउ कैन पॉसिबल? है ना भाई? मैं कहूं तो ये हाउ कैन पॉसिबल सर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है 130? तो तुम लोगों को कल भी बताया था, मतलब आई मीन फर्स्ट सेशन में भी बताया था, अब भी बता रहा हूं कि जैसे 130% हो रहा है ना यार, तो 130 एक्चुअल में 100% होता है। उससे कितना ज्यादा है ये? 30% ओवरलैपिंग है। मतलब ऐसे लोग हैं जिनको रोमांटिक मूवी पसंद है और एक्शन मूवी पसंद है। ये 30 ओवरलैपिंग का है। ओवरलैपिंग। अब ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला क्या पार्ट आएगा। तुम्हारे पास पूछा था व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन लाइक बोथ मूवी, तो इंडियन कितने परसेंट इंडियन लाइक करते हैं? 30%। ये बहुत बेसिक था, क्वेश्चन था, जस्ट ऐसे ही पुट कर दिया कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे के सिनेरियो को देखने के लिए। होप सो यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है। हाँ, अगर यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है तो थोड़ा सा अपन देखते हैं नेक्स्ट सेशन। चलो ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हें कुछ अच्छी सी बातें बता दूं। आज का चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, बेसिकली क्लास का सबसे मेन पार्ट अब से स्टार्ट होता है कि तुम लोग क्या देखते हो। ठीक है, टी सेट वेन डायग्राम। देखो एक चीज मैं बता देता हूं तुम्हें, कि ये जो चैप्टर्स हैं तुम्हारे सामने, ये बहुत हेल्प करने वाले हैं तुम्हारे लिए। ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे अगर तुम लोगों ने इसे डिटेल में देख लिया तो। ठीक है, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो चैप्टर्स मैं तुम लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा छोटा लिख देते ना, ये सब डिटेल में आने चाहिए तुम लोगों को। राइट? चलो, अगर मैं 3 सेट की बात करूं, थोड़ा डायग्राम और ड्रॉ कर लेते, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा।
एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल, ठीक है। अब कर देते हैं नाम करें, थ्री सेट वेन डायग्राम। पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां दिख रहा है सबको, ये ऐसे ऐसे सर्किल क्यों बना दिए सर, क्या है इनका, क्या सिनेरियो है, सब कुछ थोड़ा बहुत तो बताओ। तो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर बच्चों मैं तुम्हें मान लो कि तीन लोगों के बीच में कंपैरिजन है, ये वो है जो टी प्रीफर करते हैं, ये वो हैं जो कॉफी प्रीफर करते हैं, ये वो हैं जो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है। अब एक चीज तुम लोगों ने देखी होगी ना यार, कुछ दोस्त होते हैं जो ना अलग ही तरीके से रहते हैं, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ, मैं सिर्फ कॉफी पीता हूँ एंड मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। बट हम तो बड़े आरामी है सर, हमें तो चाय मिल जाए, कॉफी मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हम तो सब पीते हैं। तो जो सब पीता है वो ये वाला है, सब पीता है वो ये वाला है। दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दिखेगा भी तुम्हें, अजीब सा लगेगा कि यार ये तो सब सब सर्किल में आ रहा है। ये अगर सब सर्किल में आ रहा है ना, तो ये वो पार्ट है जो ये सब कुछ पीता है। यस और नो? थोड़ा सा ना मैं इनको नेमिंग दे देता हूं ABCD, सो दैट इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा नाम दे देते हैं, अगर मैं नाम देना चाहूं, मान लो इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, आउटर साइड को इसको C दे देते हैं, इसको D दे देते हैं, इसको E दे देते हैं, इसको F दे देते हैं और ये G। इजी, ये कुछ नहीं है, ऐसा तो लिख सकते थे सर। अब तुम लोगों को अगर मैं खुद ही पूछना चाहूं, अगर इसको पूरा थ्योरी में लिखने जाओगे ना, बड़ा डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी। मैं तुम्हें सिर्फ ये पूछना चाहूं कि भैया ये वाला पार्ट थोड़ा बताओगे क्या, ये क्या है? कैन यू टेल मी? सिर्फ इत्तू सा पार्ट, ये इत्तू सा पार्ट बताओगे कि क्या है? ये जो मैं इतना सा हाईलाइट कर रहा हूं, तुम्हें ये साफ दिख रहा है कि सर्किल का वो पार्ट है सर जिसमें सिर्फ टी वाले कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ टी वाले कनेक्ट हो रहे हैं। यस और नो? ये सर्किल का वो पार्ट है जिसमें सिर्फ टी वाले कनेक्ट हो रहे हैं। इजी टू अंडरस्टैंड गाइस? तो तुम लोग यहीं पे ये बात लिख सकते थे, ए जो है वो, ए जो है इसको क्या लिखा जा सकता है? ओनली टी, ओनली टी। यस एवरीवन? जो ओनली टी। अब बी को देखो, सिर्फ बी को, सिर्फ बी को, बी वाला पार्ट और किसी से कोई मतलब नहीं रखता, तुम्हें सिर्फ इतना देखना है, तो ये ओनली कॉफी। ठीक कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं? अब तुम कोल्ड ड्रिंक वाले को देखो, यहां पे ये सी किसी से मतलब नहीं रखता, इसको इस सर्किल से मतलब नहीं है, इनसे नहीं है, ओवरलैपिंग से नहीं है, तो सी नंबर पे अगर अपन आएंगे तो दैट्स कॉल्ड कोल्ड ड्रिंक, ओनली कोल्ड ड्रिंक, है ना? क्या ये बात भी ठीक लग रही है? ठीक लग रही है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, ये डी को देखने में, ये बीच वाला जी लिख देते हैं सर। ये जो कोल्ड ड्रिंक अपन देख रहे हैं, इसके अंदर एक सिनेरियो नहीं समझ में आया, ये डी क्या है? तो डी तुम लोग खुद देखोगे ना, अगर इस पार्ट को ऐसे दिखाऊं मैं, डी टी और कॉफी से कनेक्टेड है, टी और कॉफी से कनेक्टेड है। अब तुम ये सिर्फ टी और कॉफी लेता है। अब यहां पे इसको पूरा डिफाइन करना चाहूं तो डी को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ओनली टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। क्या ठीक समझ में आया? हाँ भैया, ठीक समझ में आया, टी और कॉफी समझते जाना। फिर मान लो एफ की सिनेरियो लिख दूं सर, एफ का सिनेरियो लिख दूं। एफ का सिनेरियो क्या होगा बच्चों? कॉफी और कोल्ड ड्रिंक का, ये कहानी कॉफी और कोल्ड ड्रिंक की, ओनली कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक, कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक, एंड लगा के कोल्ड लिख दो सिर्फ, है ना? इस ई की बात करना चाहूं सर, तुम्हें ये नजर आने चाहिए, रॉकेट की तरह सोचोगे तभी मजे आएंगे। ये आगे वाला देखो सर, ओनली, बोथ भी लगा सकते हो, ओनली वर्ड जरूर यूज करना, ओनली और बोथ भी लगा सकते हो, ये सही रहेगा, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। ओनली बोथ टी एंड कॉफी, बोथ टी और कॉफी और ओनली वर्ड, इसमें फर्क होता है बच्चों, फर्क होता है, ठीक है। वो क्या फर्क होता है मैं दिखाता हूं। बोथ टी एंड कोल्ड ड्रिंक, मैं अगर तुम लोगों से ये बोलूं, देखो बहुत अच्छे से समझना, अगर मैं सिर्फ तुम लोगों से इतनी सी बात बोल दूं कि
आई हैव ओनली वन फ्रेंड, आई हैव ओनली वन फ्रेंड दैट नेम इज रमेश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, वो है रमेश। और अगर मैं कह दूं आई हैव ए फ्रेंड रमेश, तो इन दोनों में फर्क क्या है? मेरा एक दोस्त है जो रमेश है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना सिर्फ रमेश मेरा दोस्त है। तो ओनली वर्ड ये डिफाइन कर रहा है यहां पे कि टी और कॉफी, सिर्फ टी और कॉफी, ये वो लोग हैं जो सिर्फ टी और कॉफी पीते हैं, इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं है। ये ओनली टी भी नहीं पीते, ओनली कॉफी भी नहीं पीते, ये ओनली टी और कॉफी दोनों पीते हैं। टी बोलोगे तो टी में आ जाएंगे, कॉफी बोलोगे तो कॉफी में आ जाएंगे। ये ओवरलैपिंग का सबसे बेहतरीन सिनेरियो है जो तुम्हें नजर आना चाहिए। थोड़ा सा इंडिकेट करने के तरीके से अगर बेहतर तरीके से लिखना चाहूं तो ये ओनली वन को वन से सिनेरियो से कर देते हैं, ओनली वन को वन के सिनेरियो से कर देते हैं, और टू वालों को इस टू से डिफाइन कर देते हैं, राइट। सर फिर जी क्या है? जी क्या है? जी पार्ले जी नहीं होता, जीनियस है। जी जीनियस है, जैसे तुम हो, तुम लोग जीनियस नहीं हो गया, जी यहां पे जीनियस की तरह काम करता है। अगर जी को तुम डिफाइन करना चाहोगे, जी को डिफाइन करना चाहो, ऑल थ्री, ऑल थ्री, ऑल थ्री के अंदर ये कोल्ड ड्रिंक भी पीता है, ये कॉफी भी पीता है, और ये टी भी पीता है, राइट। ये टी भी नहीं छोड़ता। तुम लोग समझ पा रहे ये कौन सा है? ये वो लोग हैं जो सब कुछ कंज्यूम करने में बिलीव करते हैं। ये मोस्टली अपन हैं जो मतलब कुछ भी चलेगा, सब चलेगा। नहीं होता कॉलेज टाइम में कोई भी कुछ पिला रहा है, ठीक है, पार्टी में जाना था। अब यहाँ पे ये नखरे नहीं है कि सिर्फ चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, कोल्ड ड्रिंक। धीरे धीरे एज बढ़ेगी तो हो सकता है चाय छोड़नी पड़े, कॉफी छोड़नी पड़े, कोल्ड ड्रिंक छोड़नी पड़े। तो ये पूरा सिनेरियो वेन डायग्राम यही शो करता है कि इस टाइप की ओवरलैपिंग को कैसे समझा जाए, ठीक है। अगर मैं टोटल बताऊं, ये जब भी तुम लोगों के सामने आएगा बच्चों, ये पूरा वेन डायग्राम हमेशा तुम्हें अगर टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो इसके अंदर जो जो एलिमेंट है सबको ऐड कर दो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। यस, ये तुम लोगों का टोटल है। यस, अगर तुम सिर्फ ऐसे टी कॉफी वाले कनेक्ट करने लगे, टी कॉफी वाले कनेक्ट करने लगे, अगर मान लो तुम्हें टोटल की बजाय ये पूछ लिया जाए कि टी प्लस कॉफी प्लस कोल्ड ड्रिंक वाले ऐड करो तो गड़बड़ हो जानी है। तो क्या हो जाएगा? देखो, ये सब तो वन वन टाइम आएंगे, ये टू टू टाइम आएंगे। कैसे भैया? ये तो सर ए प्लस बी प्लस सी, क्या लिखा है देखो जरा। टी के अंदर मैंने ये पूरा सिनेरियो लिखा, कॉफी के अंदर मैंने ये पूरा सिनेरियो लिखा, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर मैंने ये पूरा सिनेरियो लिखा। तो इसके अंदर क्या है? ए बी सी तो एक बार आया। अब तुम डी और ई को देखना, डी और ई टी के लिए भी आएगा और कोल्ड ड्रिंक के लिए भी आएगा, ठीक है। डी और एफ, डी और एफ कोल्ड ड्रिंक के लिए भी आएगा और किसके लिए आएगा? कॉफी के लिए भी आएगा। तो ये जो बीच वाला सिनेरियो है ना, जो ओनली टू वाला सिनेरियो है, ये टू टाइम आएगा। क्या क्या है बच्चों? ये डी है, ई है और एफ है। सबसे बेहतरीन चीज तो यहां पे ये होगी सर, जी हर किसी में इंक्लूड है, थ्री टाइम आएगा। जी हर किसी में इंक्लूड है तो थ्री टाइम आएगा। जी, अब इसको सबसे बेहतर तरीके से लिखने का एक तरीका ये होता है, जब भी तुम इसे टोटल के सिनेरियो को लिखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसे लिख सकते हो, टी प्लस कॉफी। ये एग्जांपल है बच्चों, यहाँ न्यूज़पेपर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती है, कॉफी। एंड इसके बाद अगर तुम कोल्ड ड्रिंक को सम करना चाहो तो ये होगा कि जो वन है वो ऑल थ्री वन है, वन के बाद ये टू टू टाइम वाले हैं, और ये क्या है? ये थ्री टाइम है। समझ पा रहे हो क्या? बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। भैया जो सिर्फ एक पीते हैं वो एक ही बार आएंगे, जो दो पीते हैं वो दो बार आएंगे, और जो तीन पीते हैं वो तीन बार आएंगे। और वन में कौन कौन है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से याद रखा जा सकता है। वन में कौन कौन है? ए बी और सी है। सेकंड में कौन कौन है जो दो चीजें पसंद करते हैं? ठीक है, वो डी है, ई है और एफ है। और तीन में कौन कौन है जो तीनों पसंद करते हैं? गाइस जस्ट टेल मी। उसमें सिर्फ जी है। यस, यस और नो? होप सो अंडरस्टैंडिंग बनी है। एग्जांपल देके समझाऊं, थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊं, थोड़ा सा छोटू सा एग्जांपल देते हैं जरा। ये देखो, 1 2 और ये 3। जैसे मान लो टी वाले होते हैं 40%, कॉफी वाले मान लो 50% और कोल्ड ड्रिंक वाले मान लो 60%। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं विदाउट वेन डायग्राम सम करके देखूं तो 100 150%। क्या 150% पॉसिबिलिटीज थी? जस्ट टेल मी एवरीवन, क्या 150% पॉसिबिलिटीज है?
सोचो जरा, नहीं सर ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 150% लोग तो 100% ही होते हैं। तो ये जो 50% यहां क्या है, यहां 50% ओवरलैपिंग है। यस, तुम एक बात बताओ, अगर 2 वाला होता तो दिक्कत थी क्या? सर 2 वाले में तो कुछ नहीं, बीच वाले को 50 मान लेते थे, बट यहाँ बीच का सिनेरियो लिटिल बिट डिफिकल्ट है, लिटिल बिट डिफिकल्ट है, जो तुम्हें समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये ओनली वाला है और ये 3 वाला है। गाइस तुम लोग अगर बोलूं मैं ये दोनों लोगे तो क्या होगा, ओनली वर्ड हट जाएगा। यहाँ पे कौन से लोग आएंगे, जो टी और कॉफी कंज्यूम करते हैं। यस, ओनली वर्ड नहीं आएगा, ध्यान से सुनना। और अगर मैं इस वाले सिनेरियो को देखना चाहूं तुम्हारे लिए, इस वाले सिनेरियो को देखना चाहूं मैं तुम लोगों के लिए, तो ये वाले कौन से होंगे, ये वाले कौन से होंगे, ये सर कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक वाले हो जाएंगे। यस, और अगर मैं सबसे लास्ट सिनेरियो को देखना चाहूं, इस वाले में ओनली वर्ड नहीं आएगा, ओनली का मतलब होता है सिर्फ ऊपर वाला पार्ट। इस वाले में देखूं तो ये टी एंड कोल्ड ड्रिंक दोनों हो जाएंगे। अरे अंडरस्टैंड है क्या लेवल ऑफ थिंकिंग अप किया जा रहा है? ज्यादा लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने सब कुछ बता दिया है। इसी से ओवरलैपिंग के केस सोल्व होंगे, इसी से क्वेश्चन सोल्व होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज चलता रहेगा। ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चंस को तुम क्वेश्चंस के साथ आप कर पाओगे। दैट्स कॉन्सेप्ट, ऑलवेज वर्क विद इफ यू आर प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट। 3 सेट वेन डायग्राम इतना ही है, अगर डिफिकल्टी लेवल की जाए तो इसमें बहुत हाई तक जाएगी, but now we start very basic part and after that little bit high and up to cat level। ठीक है, चलो। हाँ, जैसे मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल प्यारा सा छोटू सा क्वेश्चन देता हूं। नहीं, ये तो 2 सेट वाला है, ये बाद में करेंगे। ये हाँ देखो 2 मोबाइल सेट है, 2 वाला ये बाद में। इन द एंड क्लास में मैं मान लो, ये मान के चलो कि लास्ट क्लास का सर एक छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं, इस वीडियो के लास्ट में ये डिस्कस कर लूंगा 6 नंबर, ठीक है। उससे पहले 3 सेट वालों के साथ चलते हैं। दैट द 3 सेट बच्चों, प्यार से देखना क्या क्या गिवन है, जो सिखाया ना उसको इंप्लीमेंट करना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम चाहो तो यहां से वीडियो पोज, पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों के। वीडियो पोज किया, सोल्व किया एंड वीडियो देखना स्टार्ट किया, 2x पे देख लेना वीडियो। नहीं समझे भाई, यहां से पोज किया और मिला हो तो सही कि क्या तुम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट से सेल्फ अंडरस्टूड कुछ किया है, क्या थिंकिंग बिल्ड हुई है। ज्यादा टाइम तक वीडियो स्क्रीन पे देखने या बार बार देखने से चीज नहीं बनेगी, तुम्हें आनी है। अगर तुम समझ में आ जाएगी तो हो सकता है कि तुम कम टाइम में पढ़ के भी ज्यादा रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। मेरा सिनेरियो हमेशा यही रहने वाला है कि जब भी तुम कोई वीडियो देखते हो तो उस वीडियो की स्क्रीन के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ के पहले खुद सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, इन ए ग्रुप है 100 चिल्ड्रन, 32 हॉकी खेलते हैं, 64 फुटबॉल खेलते हैं, 40 प्ले क्रिकेट। तुम यहीं से काउंट करोगे तो 104 और 136। सर ये तो पता चल गया कि ओवरलैपिंग का केस है। अब देखो, हॉकी और फुटबॉल वाले 50% है, ठीक है। फुटबॉल और क्रिकेट वाले 30% है, ठीक है। उसके बाद 30% जो बचे हैं लास्ट वाले, इसके बाद देखो 40, 50 और लास्ट में जो 30 बचे हैं वो हॉकी क्रिकेट वाले हैं। ओनली 6% प्ले ऑल 3 गेम। तुम्हें यहां पे एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सर कुछ नहीं, पहले 3 सर्किल बना लेते हैं। ये लो सर्किल, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना। ये सिनेरियो तो सबको समझ में आ गया होगा। चलो, अगर ये सिनेरियो समझ में आ गया तो बड़े प्यार से क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ठीक है। उड़ा दो। चलो, सबसे पहले क्या है, हॉकी को एच ले लेते हैं। ज्यादा अपना टाइम इसमें मत वेस्ट करना कि क्या लिखना है। बस फुटबॉल का एफ, अगर नाम इक्वल हो तो पूरा लेटर ले लेना, कोई दिक्कत। क्रिकेट को सी। अगर भैया हॉकी कितने लोग खेलते हैं, 32, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिखो। फुटबॉल खेलते हैं सर 64, सेल्फ अंडरस्टूड है ये, ठीक है। और 40% लोग खेलते हैं क्रिकेट। आराम से समझना, यहां पे ज्यादा लिखने से ज्यादा समझने में बिलीव करो तुम। फिर क्या कहा गया है, 40% प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। क्या ओनली वर्ड यूज किया है? जब ओनली यूज नहीं किया तो तुम यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हो कितने लोग है भैया, सर 40% प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। तो यहाँ पे ये 40% इस जगह लिख दो, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा सर्किल में लिख दो, हॉकी और फुटबॉल आगे। 50% फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो 50% यहां लिख दो इनके बीच में। इसका मतलब क्या है, इस सिनेरियो में ये पूरा डाटा जाएगा, किस तरीके से एडजस्ट होगा यू डोंट नो। आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। 30% प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, और ये जो 30% है वो हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं।
ठीक है भैया, ये वाला सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड राइट नाउ। अब तुम लोगों को सबसे पीक डाटा गिवन है जो तुम्हारी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, 6% ओनली, सॉरी ऑल 3 गेम टूगेदर, या 6% यहां पे चिपकाओ। तो अगर ये 6 है और ये पूरा लाइन 40 का है, तो ऊपर वाला बताना जरा, दिमाग अब रॉकेट की तरह दौड़ेगा। ऊपर वाला 6 को कैंसिल आउट करो, कितना आएगा? अरे बोलो, 40% की बजाय, ओहो ये तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। ओहो टाइपो था ये, ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा 40 के बाद 34? छोटा टाइपो था गाइस, इस टाइपो को थोड़ा ठीक करो। 14 है ये, 14। मैं ये वीडियो एडिट नहीं कर रहा यहाँ पे, इतना तो आई थिंक तुम लोग अंडरस्टैंडेबल है ही तुम लोगों को। और ये 13 है, फिर यार दोबारा रिक्रिएट करने में टाइम लग जाता है, इससे अच्छा कि मैं तुम्हें यही बता देता हूँ, ये टाइपो था थोड़ा सा ना। इतना तो समझते हो, इतना तो अंडरस्टैंडेबल है ही तुम लोगों को, इतना क्या है। चलो हाँ अब ठीक है, ये नहीं तो तुम लोग खुद देखोगे ना। देखो मेरे को कैसे पता चला कि टाइपो है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे समझो जरा 40 लूंगा तो 40 में से 6 जाएगा 34, और ये पूरा सर्किल ही 32 का है। हाउ कैन पॉसिबल सर? अरे पॉसिबल ही नहीं है सर, पूरा 32 का हॉकी है, उसमें से आपने 34 यहां बैठा दिए, इम्पॉसिबल है। चलो वो वर्डिंग फटाफट लगाओ। पहला क्या था? 14, 15 एंड 13, ठीक है। इसको छोटी गलती समझ के माफ कर देना हमें, ठीक है। हो गया होगा ये 13, 15। चलो यहाँ पे इसके बाद देखो ये कितना होगा बच्चों? 14 के बाद ये 8 होगा। यस, डिफरेंट कलर से पिक कर देता हूं सो दैट तुम्हें दिखे। ये 8, अब 8 को कैसे डिफाइन करोगे? ये वो लोग हैं जो सिर्फ हॉकी और फुटबॉल करते हैं, ओनली हॉकी एंड फुटबॉल, ठीक है। ये वाले 15 के बाद 6 हटाओ तो ये 9 आ जाएगा सर। ये 6 हटाओ तो सर ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा सर। यस एवरीवन। अब तुम लोग यहाँ पे ये फिल कर सकते थे, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से फिल कर देते हैं जो सो दैट दिखने में ठीक रहे। 7, 8 और 6 बच्चों, 7, 8, 6 कितना हो जाएगा? 14 और 21। 21 के बाद ये कितना बचेगा 32 से बच्चों? ये 11 बचेगा। यस, ये 7, 6, 9, अगर 7, 6, 9 की बात करूं 14, और 14 के बाद अगर तुम लोग 23 इसमें से माइनस करो जरा। हाँ भाई 60 के बाद 40 और ये 41। चलो बहुत बढ़िया। ये 6 और 9, 13 का 9 के साथ 22 में से ये जाएगा तो 18। क्या मैंने सब कुछ फिल कर दिया? अब इस वेन डायग्राम में से कोई भी कुछ तुमसे पूछ ले, तुम लोग इसे रिप्लाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं सर बताना जरा, थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दो। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन क्या? हाउ मैनी चिल्ड्रन प्ले ओनली वन गेम? ओनली वन गेम भैया, ब्लू वाले हैं ओनली वन गेम। ये ओनली वन का मतलब पार्ट वो है, 11 हॉकी खेलते हैं, 41 क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, और 18 क्या खेलते हैं बच्चों? 18 तुम लोगों के लिए क्रिकेट खेलते हैं। इन सब का सम पूछा था, आंसर करोगे क्या होगा? अगर यहां पे तुम लोग देखोगे तो ये हो जाएगा 40 का 20, 60, 70। ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ भाई ठीक कह रहा हूं। पहला 70 इजी टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन और देखो, हाउ मैनी चिल्ड्रन प्ले एटलीस्ट 2 गेम? एटलीस्ट का वर्ड तुम्हें डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर ये एटलीस्ट वर्ड तुम लोग नहीं समझ पाए तो दिक्कत। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना तो हो। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम इतना तो हो, नहीं समझे? यू हैव, आई हैव एटलीस्ट 10 रुपीज, आई हैव एटलीस्ट 10 रुपीज। मेरे पास 10 रुपए तो होने चाहिए मिनिमम। 10 के बाद 11 भी है इंक्लूडेड है, 12 है तो इंक्लूडेड है, 15 है तो इंक्लूडेड है, 500 है तो इंक्लूडेड है। बट मैं अगर 9 रुपए लेके कैरी घूम रहा हूं इधर उधर तो मैं इस केस में इंक्लूडेड नहीं हूं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले एटलीस्ट 2 गेम? तो वो हॉकी फुटबॉल हो सकता है, फुटबॉल क्रिकेट हो सकता है, क्रिकेट हॉकी हो सकता है। बट इसके साथ साथ एक बेहतरीन सिनेरियो है कि हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट भी हो सकता है। तो इसका आंसर करते टाइम थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा देखना। सेकंड वाले का आंसर करते टाइम थोड़ा देखना क्या क्या होगा। ओनली हॉकी क्रिकेट, हॉकी फुटबॉल, फिर फुटबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट, राइट। उसके बाद अगर देखोगे तुम लोग हॉकी और क्रिकेट, यस 7, और इसके बाद तीनों गेम खेलने वाले 6। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डील हुआ है यहाँ पे। अब इनको सम कर दो, ये 20 हो रहा है, 29 हो रहा है, और ये 36। बोलो अंडरस्टैंडिंग बनी क्या?
एटलीस्ट का मतलब 2 गेम खेलने वाले, 2 के बाद 3 खेलेंगे तो भी वो इंक्लूड है, अगर 4 होते तो 4 भी इंक्लूड होते। ठीक है, चलो बहुत ही प्यारी बात है, आगे चलते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट? ऐसे लोग जो हॉकी और फुटबॉल तो खेलते हैं बट क्रिकेट नहीं खेलते। ऐसे लोग जो हॉकी और फुटबॉल तो खेलते हैं बट क्या नहीं खेलते बच्चों? वो क्रिकेट नहीं खेलते। क्या कोई मुझे बता सकता है, क्या कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या रहने वाला था? क्या इसका कोई आंसर? वही बहुत बेहतरीन तरीके से देना है, यहां ओनली वर्ड यूज नहीं किया गया है। तुम लोग ढंग से देखोगे तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भैया जो लोग सिर्फ हॉकी खेलते हैं वो कितने? 11 है। जो लोग सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं वो कितने हैं? 41 है। क्या इतनी पिक्चर समझ में आ रही है? अब जो हॉकी और फुटबॉल ओनली वर्ड यूज किए, जो रेड कलर वाला दिख रहा है, क्या ये भी इंक्लूड होगा? ये 8 लोग जो हैं वो भी बच्चों क्या नहीं करते? वो भी क्या नहीं करते? वो क्रिकेट नहीं खेलते, क्रिकेट नहीं खेलते। तो एक्चुअल सम कितना होगा? 41, 11 और 8 60। तुम में से बहुत से लर्नर ऐसे सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या है इसमें जो फिर इसको इतना हाइप क्रिएट कर रखा है कि वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता। बच्चों यहाँ पे एक्यूरेसी लाने में दिक्कत होती है। अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, लेवल ऑफ थिंकिंग अच्छी नहीं है, तुम कितना भी पढ़ लेना, अगर तुम लोगों ने उस लेवल तक इन चीजों को नहीं पढ़ा जिस लेवल तक मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो तुम इनके अच्छे क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। लैंग्वेज बैरियर बहुत है, एक बात के 2 मतलब निकलते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लो तुम अच्छे हो तो उसका तुम उल्टा उल्टा निकालोगे कि तुम बुरे नहीं हो। तो ऐसा ही है, जैसे ये ग्लास की बात करो तो कई कहेंगे ठीक है हाफ खाली है, वो वाली बात सुनी है ना तुमने, और कई कहेंगे हाफ फिल है। तो थॉट ऑफ प्रोसेस चेंज होता है, यहाँ पे तुम्हारी लैंग्वेज का बहुत मैटर करता है। अगर तुम इसे ढंग से रीड नहीं करते तो तुम आंसर 11 + 41 52 भी दे सकते थे। हाँ भाई, क्योंकि बीच में और लगा है नहीं क्या? हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले हॉकी और फुटबॉल। अब तुम ये तो नहीं कहोगे सर हॉकी और फुटबॉल ही का 8 क्यों ऐड किया? तो क्या हॉकी और फुटबॉल में हॉकी फुटबॉल वाले इंक्लूड नहीं हो सकते? क्या होंगे? डेफिनेटली होंगे। तो वो छोटे छोटे जो माइंड में बैरियर है ना, वो यहां दिक्कत करते हैं। ठीक है, चलो एक दो अच्छे क्वेश्चंस और डिस्कस करता हूं। अभी मैं बेसिक कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं। इस क्लास को स्टैंडर्डाइज करने के लिए धीरे धीरे तुम्हें ये कॉन्सेप्चुअल चीजें अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी। चलो आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, इन ए हॉस्टल 100 स्टूडेंट कैपेसिटी, एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट है, 42 में से साइंस ग्रेजुएट है, 34 लॉ ग्रेजुएट है, 58 कॉमर्स ग्रेजुएट है, 8 आर साइंस एंड लॉ ग्रेजुएट। भाई कई मल्टीटास्किंग होते हैं, यहां से एक डिग्री नहीं हो रही सर, ये लोग लॉ और साइंस दोनों कर रहे हैं। 13 ऐसे हैं जो लॉ और कॉमर्स कर रहे हैं, और 18 ऐसे हैं जो कॉमर्स और साइंस ग्रेजुएट है। अब भैया तुम लोगों को सिर्फ वो बताने हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर ओनली साइंस ग्रेजुएट, हाउ मेनी स्टूडेंट आर ओनली साइंस ग्रेजुएट। क्या तुम बता पाओगे? इसे बताने के लिए थोड़ा सा सेंस काम में लेना पड़ेगा। चलो लगाते हैं। 3 सेट है क्योंकि 3 वेरिएबल है, ये तुम्हें पहचानना पड़ेगा। देखो कॉम्प्लिकेट होता जाएगा टाइम के साथ, अगर तुम लोग चीजों को अवेयरनेस के साथ नहीं देखोगे तो तुम्हें चीजें देखनी पड़ेंगी, तुम्हें बनानी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, चलो अब मैं सबसे पहले लिख देता हूं, जैसे साइंस ग्रेजुएट के लिए एस लिख दिया। कितने हैं साइंस ग्रेजुएट? साथ साथ लिख लिया, अगर बाद में वेट मत करना। 42। यस, साइंस के बाद अगर लॉ ग्रेजुएट है तो एल लिख दो, 34। यस बच्चों, और 58 कॉमर्स। एक तो ना आंख बंद करके सोल्व करना मत स्टार्ट कर देना। ठीक है, 58 कि सर आप सीधा सर्किल बना देते हो, मैं पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूं, तुम भी कैलकुलेट करो। 40, 34, 58, यहां से देखेंगे तो यहां से 100 और 134, तो 34 बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। हॉस्टल में है 100, तो हाउ कैन पॉसिबल? पता चल गया कि कुछ लोग मिक्स करते हैं, साइंस और लॉ भी पढ़ रहे हैं, लॉ और कॉमर्स भी पढ़ रहे हैं, और कुछ बीच वाले जो ये है ये तो इतने मल्टी टैलेंटेड है सर, तीनों डिग्री लेके बैठे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। आगे चलते हैं। उसमें से 8 स्टूडेंट आर साइंस एंड लॉ ग्रेजुएट। भैया यहाँ पे फटाफट पुट करो बीच वाली वैल्यू 8। ठीक है, ओनली नहीं लगाया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओनली लगाते तो अंदर लिख देते। ठीक है, अब आउटसाइड लिख रहे हैं। अब ये देखो 13 आर लॉ एंड कॉमर्स, ये लॉ एंड कॉमर्स के लिए 13 यहां लिख दिया मैंने, और ये देखो 18 कॉमर्स एंड साइंस, ये 18 यहां लिख दिया बच्चों। बस इसमें क्या दिक्कत है? आई थिंक अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी क्लियरिटी ऑफ थॉट अगर माइंड में है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसे कैसे सोल्व करोगे? कोई ऐसा बच्चा जो मुझे बता सकता है इसको कैसे सोल्व करोगे? थोड़ा लगाएं दिमाग, अरे थोड़ा दिमाग लगाएं या फिर ऐसे ही चलने दें? बोलो कितने लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए सर? हाँ चलो लगाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, दौड़ाते हैं दिमाग को। तुम लोगों को मैंने कहा था टोटल क्या होता है भाई, किसी भी वेन डायग्राम में 3 सेट में टोटल क्या होता है कि तुम 1 वाले सारे ऐड कर लो और 2 टाइम तुम्हारे सेकंड वाले ऐड कर लो। यस, या फिर मैं तुम्हें थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख देता हूं सो दैट याद हो जाए तुम्हें कि ए प्लस बी प्लस सी वाले अलग थे, राइट एवरीवन। फिर इसके बाद डी प्लस ई प्लस एफ वाले अलग थे और लास्ट में जी वाले अलग थे। यस और नो? इस तरीके से था, इस तरीके से था। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो थोड़ा समझने की कोशिश करो कि अपन पहले इन पूरे के पूरे सर्किल को ऐड कर लेते हैं, पूरे के पूरे सर्किल को ऐड कर लेते हैं। सिर्फ समझना है तुम्हें, जो साइंस ग्रेजुएट है, जो लॉ ग्रेजुएट है, जो कॉमर्स ग्रेजुएट है, तुम लोग देखोगे तो 42 हो रहा है, 34 हो रहा है और क्या हो रहा है बच्चों, 58 हो रहा है। अगर तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल सम करोगे तो क्या हो जाएगा इन सबको सम करने पे? ये देखो यहाँ 60, 100 और 134 और 2 वाला कॉम्बो जो है, ठीक है, तो जो 2 वाला कॉम्बो है ये वाले कितने हैं? ये वाले ज्यादा याद ऐसे कंफ्यूज मत होना। ये वाले कॉम्बो कितने बच्चों? 8 है सर, 13 है प्लस 18 है। समझते जाना आराम से। ये देखो 18 और 13 को करेंगे तो कितना आएगा? 20, ये 18 और 30, 31 प्लस 8 39। अब तुम लोगों को मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बीच वाला पार्ट अगर मैं टोटल में से हटा देता हूं, समझना मेरी बात, मैं आराम से तुम्हें झिकझैक करके दिखाऊंगा अभी कि मैं कर क्या रहा हूं। कि ये वाला पार्ट दिख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर मैंने इसमें से हटा दिया, बार बार हाईलाइट हो रहा होगा, बार बार ये वाले पार्ट मैंने इन सब के टोटल में से हटा दिया तो क्या गड़बड़ हुई है? क्या गड़बड़ हुई है सर? ये बीच वाला भी जाता रहा, बीच वाला भी जाता रहा। तुम्हें इस पूरे वेन डायग्राम का सम पता है, ऐसे मत उड़ा, हवा में मत उड़ना कि सर ये आप ऐसा कैसे कर रहे हो। तुम्हें ये तो पता है कि ये 100 होगा, मतलब ये जो टोटल है ना इसकी वैल्यू पता है तुम सबको 100। भैया 100 से ज्यादा कैपेसिटी थोड़ा हो सकती है। हाँ अगर ऐसा कोई बोला होता ना कि इन 100 में से 10 लोगों ने ये कोई भी ग्रेजुएशन नहीं कर रखी तो ये वेन डायग्राम 90 का होता। यूनिवर्स साइड समझाया था ना, यूनिवर्स मतलब पूरे कॉलेज में कितने बच्चे हैं और जिनका तुम डिस्कस कर रहे हो वो कितने हैं। यहाँ पे 100 के 100 बच्चे साइंस ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट या कॉमर्स वाले में कोई ना कोई सिनेरियो बना रहे होंगे। इनका सम 100 है। अगर मैं 134 में से 39 माइनस करता हूं क्योंकि ओवरलैपिंग है तो तुम लोग देखोगे कितना बचेगा। अब यहाँ पे ना बहुत से अलग अलग जगह बहुत सी चीजें बनी हुई है कि तुम्हें लंबे से कॉन्सेप्ट बता देंगे। यूनियन, देखो ये वाले साइन, हाँ यूनियन, इंटरसेक्स, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड यूज करके तुम बना सकते हो। तो ये इंटरसेक्शन, यूनियन, ये मैं चाहता नहीं कि तुम इतना डेप्थ में जाओ यार। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम या फिर ग्रेजुएशन के बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम वो निकालने, वो 11th और 12th स्टैंडर्ड का हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखो अगर तुम रिलेवेंट पढ़ना चाहते हो तो यहीं तक रिलेट करेगा और ये बहुत डेप्थ में है। तो 134 से 39 अगर जब गया बच्चों तो कितना बचेगा? 95। तुम मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का जो माइनस है 95, इज इट पॉसिबल क्या? इज इट पॉसिबल क्या? मैंने ये पूरा पोर्शन हटा दिया, क्या ये पोर्शन के बाद ये पॉसिबिलिटीज हैं कि ये 95 हो? इस पूरे के पूरे वेन डायग्राम का सम 100 है, उसमें से 95 आया है तो किसका बच गया? इस वाले पोर्शन का बच गया सर जो आपने हटाया था 5। भैया 5 कैसे निकाला? पता चल गया ना। टोटल सर 100 है, बाकी वेन डायग्राम 95 है, तो बीच वाला जो कॉमन पार्ट है जो सबके साथ आ रहा है वो 5। इजी टू अंडरस्टैंड। यहां 5 आ गया तो ये 8 टोटल है तो ये 3 बचेगा। डिफरेंट कलर से लिखो, चलो रहने दो, ये लिख लो 8 और ये लिख लो 13। अब बताओ रोकेट की तरह सोल्व करोगे। ये पूरा सर्किल 42 का है, उसमें से ये 3 प्लस 5 8 प्लस ये 21 हो चुका है तो यहां पे बचेगा ओनली 21। यस, अगर तुम देखोगे तो ये 8 8 16 हो चुका है, 16 16 के बाद ये 18 बचेगा। यही तो फिल करना था, यही तो फिल करना था। अब इसके बाद अगर तुम देखोगे 13 प्लस 5 प्लस 8 की बात करोगे तो 13 26 26 और 26 52 में से जाएगा 26 वो बचेगा
और क्या होगा बच्चों, 6 और बचेगा तो वो हो जाएगा 32। अरे फील आ रहा है ना, मजे तो आ रहे होंगे आई थिंक। अब तो सर फील के साथ साथ हर चीज अच्छे से समझ में आ रही है कि आपने कैसे ये सब कुछ फील कर दिया। सबसे पहले तुम्हें आउटर साइड पता थे, तुमने सम किया 134 आया, तुम्हें इनर साइड पता थे 39, माइनस किया तो 95। इज इट पॉसिबल 100 से 95? 5 वो हैं जो सबके पार्टिसिपेशन में है, ठीक है। इन सबको सोल्व करने के बाद क्या पूछा था, हाउ मैनी स्टूडेंट, ओनली साइंस ग्रेजुएट, ओनली साइंस ग्रेजुएट। कॉम्प्लिकेटेड होंगे क्वेश्चन टाइम के साथ, बट ओनली साइंस वाले बता सकते हो क्या? ओनली साइंस वाली, ये है साइंस वाले 20। तुम चाहो तो कुछ और भी सोच सकते हो, कुछ और क्वेश्चन बना सकते हो, कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकते हो, बट फिलहाल के लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। बोलो इतना क्लियर है बच्चों? पहला चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना, नहीं देखा तो जाके देख लेना, दूसरा चैप्टर कर लेना। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, फ्री का मतलब फ्री नहीं होता, तुम्हारा प्रीशियस टाइम जा रहा है, मेरा प्रीशियस टाइम जा रहा है। तुम्हें चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना होगा, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना होगा। फर्क नहीं पड़ता मैं फ्री क्लास में बैठा हूं, यूट्यूब में हूं, अनअकैडमी प्लस क्लास में हूं, बट जब मैं स्क्रीन पे आऊंगा तो आई हैव ए प्रॉमिस फॉर यू कि मैं अपना यहाँ 101% एक्सप्लेनिंग में दूंगा। अगर एज ए टीचर मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं पाया, सिखा नहीं पाया, तुम्हारे माइंड की थिंकिंग एबिलिटी जनरेट नहीं कर पाया, तो फिर मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। तुम्हें समझाना मेरी गारंटी है, अब समझी हुई चीज को इंप्लीमेंट करना तुम्हारी गारंटी है, वो अपन सीखेंगे धीरे धीरे। चलो इसके बाद वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये बाद वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले वो एक जो 2 वाला है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें पिछली क्लास का भी पूरा रिकैप दूंगा, ये तुम्हें घर से करना है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और कमेंट में इसको बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसको, है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। एंड आंसर सही रहा, सही रहा तो देखो छोटा सा मेरे माइंड में चल रहा है कि जो बच्चा ज्यादा आंसर सही करेगा ना, उसको ऐसे एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि वो जो कहेगा वो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा अगली, मतलब आने वाले फ्री क्लास प्लस क्लास वाईटी पे, मतलब उसके लिए। और उसको स्पेशली ये उसको जैसे फॉर एग्जांपल उसने एफर्ट लगाया, आंसर निकाला, ट्राई किया, एग्जैक्ट आंसर दिया, तो मैं उसके जो भी डाउट होंगे वो पर्सनली सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और इससे ज्यादा अच्छा एप्रिसिएशन आई थिंक होगा नहीं अगर तुम एफर्ट लगाते हो। अब चलते हैं उस वाले क्वेश्चन पे, सो दैट तुम्हें वो पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। कहां था, इसके बाद था ना, ये रहा। देखो दिखने में बड़ा सा लगेगा तुम्हें, बट सोल्व करोगे तो फील आ जाएगा। पहले ऐसे माहौल हुआ करता था, 2 ही सर्विस हुआ करती थी, आजकल तो जियो और एयरटेल के अलावा किसी का नाम दिखता ही नहीं, बट फिर भी देखते हैं। इन ए सर्टेन सिटी ओनली 2 मोबाइल फोन सर्विस आर अवेलेबल, वन इज रिलायंस, अदर इज आइडिया। एक रिलायंस है, एक आइडिया है। इज नोन दैट 25% ऑफ पॉपुलेशन यूज द सर्विस ऑफ रिलायंस एंड 20% यूज द सर्विस ऑफ आइडिया। हु आर रिलायंस, सुनना उसके बाद देखना, while 8% use both Reliance and Idea, ठीक है। 20% those who are use Reliance service but not service of Idea has prepaid. 40% those use Idea but not Reliance had prepaid, ठीक है। While 50% those use both service of Reliance and Idea have prepaid card. What percent of population have prepaid card? क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया। अब देखो मैं तुम्हें सिनेरियो बताता हूँ, तुम यहां तक सिर्फ ये बताओ क्या रिलायंस और आइडिया की कहानी समझ में आई? सर बड़े अच्छे से रिलायंस और आइडिया की कहानी समझ आई, ये लिख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, तुम लोग बिलीव बना के रखो, मजे तुम्हें तभी आएंगे कि हाँ यस अब तो बन रहा है। इसको रिलायंस लिखो, इसको आइडिया लिखो। तुम लोग ऊपर से पढ़ते टाइम जाओगे तो 25% पॉपुलेशन जो है वो रिलायंस यूज करती है, तो इसके आगे 25 भैया लिखा जा सकता है। आइडिया लिखोगे 20%, बहुत बढ़िया। तुम सोचोगे सर ये तो 100 हुआ ही नहीं, अरे तो और भी तो है, सर्विस तो और भी है, डोकोमो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, एयरसेल भी आई थी बीच में। अब तुम लोग देखोगे 8% यूज बोथ रिलायंस एंड आइडिया, 8 यहाँ पे कॉमन आ गया, तो गाइज ओनली रिलायंस वाले कितने हो गए 70, ओनली आइडिया वाले कितने हो गए 12। अब क्वेश्चन में तुम्हें प्रीपेड वाले देखने थे, बहुत ही स्ट्रेट लाइन में बनाऊंगा, जब तुम्हें परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना तो और भी फील आ जाएगा, बट फिलहाल के लिए जितना है उसी में फील लेने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। क्या हो रहा है, 30% दोज यूज रिलायंस सर्विस बट नोट सर्विस ऑफ आइडिया हैज प्रीपेड।
तुम लोगों को टोटल बताना था ना, तो टोटल में से तुम लोग यहां पे सिनेरियो देखो, जो 17 है उसका 30%, 17 का 30%, रिलायंस के 30% जो है ना वो प्रीपेड वाले हैं। ये रिलायंस के लिए आ गया, आर लिख लो इसके नीचे, राइट, प्लस लगाओ आगे। फिर क्या है, 30 के बाद 40% जो आइडिया यूज करते हैं, आइडिया यूज करते हैं। 12 टोटल है उसका 40% में है, ये सब कुछ परसेंट में, ध्यान से डोंट गेट कंफ्यूज। ये मान लो तुम लोगों का आइडिया आ गया। और अगर मैं तुम लोगों को बताऊं बोथ सर्विस के अंदर, बोथ के अंदर कितने हैं सर, 8 है। 8 का जो 50% है ना बच्चों, वो बोथ में है। ये प्रीपेड वाला है, बोथ, ये है प्रीपेड वाला। एक लाइन में सोल्व करने की कोशिश करो जरा। 17 इंटू 3 कितना होता है 51, डिवाइड बाई 100 होगा 5.1, जीरो से जीरो कट चुका है, 100 नहीं 10 से 5.1, ठीक है 51.1 सीधा निकाल रहा हूं। 12 इंटू 4 होता है 48, एक जीरो कट चुका है, नीचे 10 है। 100 जब परसेंटेज जब भी हटता है ना डिवाइड बाई 100 होता है, तो एक जीरो तो चला गया, तो 48 डिवाइड बाई 10 कितना 4.8। यस, आगे देखो 8 प्लस 50%, 50 क्या होता है हाफ होता है किसी का भी, तो 50 मान लो 100 का 50 हाफ, तो 8 का हाफ 4, अगर 4%, तो तुम लोगों को यही सम करना था 4.8 और ये 5 और ये 4 करेंगे तो ये होगा 9.9 और ये 13.9। 13.9 लोगों के पास क्या था, प्रीपेड कार्ड था, प्रीपेड कार्ड था पॉपुलेशन में से। वेरी इजी। अब इस लैंग्वेज को या फिर इस पैरा को देख के इतना दिमाग खराब होगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है सर, हाउ कैन पॉसिबल, इतना लेंथी होना, समझ पा रहे हो ना। अब तुम लोग देखोगे यार ये पूरा पढ़ना पड़ रहा है, तो जब भी कैट लेवल क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े से लेंथी होते हैं, बट अगर डिसेंट वे में उन्हें पढ़ा जाए तो उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। होप सो आज के सेशन में चीजें समझ में आई होगी और मैंने अपना 100% दिया तुम्हें चीजें समझाने में, और ये एफर्ट्स ऐसे ही कंटिन्यू बने रहेंगे बेशर्ते तुम इन क्लासेज को बड़े इंटरेस्टिंग वे में देखो। तुम्हें कोई भी डाउट होगा तो एज सुन एज पॉसिबल लाइव आके मैं तुम्हारे डाउट डिस्कस करूंगा। तुम मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय रवि कुमार, इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, मैथ्स बाय रवि कुमार। एक डिसेंट सा कोर्स आज स्टार्ट हुआ है। अगर तुम लोग इस वीडियो को देखने के बाद गेटिंग इंप्रेस्ड कि सर ने अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो तुम लोग नया कोर्स एनरोल कर सकते हो जो नंबर सिस्टम है, डिटेल में क्वांटिटी एप्टी, साल का पहला कोर्स है। मैंने जानबूझ के लिटिल बिट लेट रखा है कि तुम लोग जो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होते थे न्यू ईयर्स और बीच में और ओमेट्स के चक्कर में, वो ना हो। और ये आज बोले तो 2 Jan 8 PM स्टार्ट होगा। अनअकैडमी 23 हैप्पी न्यू ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से 23% ऑफ दे रहा है अपने सारे सब्सक्रिप्शन प्लान पे। यू कैन यूज रवि 09, यूनिवर्सल कोड है, यूज करोगे ना भी करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ ही हूं। अगर करते हो तो एक मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहेगा कि यस यू गाइस बिलीव इन मी, एंड वो बिलीव मैं तुम्हें हमेशा इंप्रूव मोमेंट में लेके जाएंगे, अब उसे ब्रेक नहीं होने देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ते रहो, और पढ़ने के साथ साथ अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करते रहो। ऐसे नहीं कि पागलों की तरह सिर्फ क्लासेस में बैठे हो, बुक में बैठे हो। अपने आप को देखो कि क्या वो चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो अपने टीचर से इंटरकनेक्ट करो, मेरे से इंटरकनेक्ट करो। मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को स्पेशली सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ तुम लोग सीरियस होके पढ़ना चाह रहे हो, तो मैं तुम्हारी हर मोमेंट में हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इन द एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस। इस साल ज्यादा ऐसा नहीं कि इतना बड़े टारगेट बनाओ, टारगेट छोटे बनाओ, अचीव करो, फिर टारगेट अपने आप बड़े होते जाएंगे। एवरी डे तुम्हें इंप्रूवमेंट शो करना है खुद के अंदर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी नए साल में एंटर करने के बाद, कि तुम अपने आप को बेहतर इंसान बनाते जाओ। तुम्हारी जो जर्नी है वो अपने आप स्मूथ होती जाएगी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।